गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज मैथमेटिक्स में हमारा टाइप 5वां होगा, क्योंकि टाइप 6ठा होगा। टाइप 6वें में आज गुना पर आधारित टॉपिक के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। आज मैथ के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे साथियों, आपसे गुना पर आधारित प्रश्न एक शानदार तरीके से आप लोगों को आज सॉल्व कराएंगे। गुना पर आधारित प्रश्न, तो सभी लोग वीडियो के एंड तक ऐसे बने रहिएगा साथियों। आज देखिएगा कि गुना पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को हम समझाएंगे और इसमें आप लोगों को बता दें, आप देखिएगा कि किस कॉन्सेप्ट से इस सारे प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सभी लोग भाई लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, आज मैथ की क्लास होगी साथियों। देखिए, ये संडे तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। संडे तक क्या है कि अभी आपको हम मैथ की क्लास और रीजनिंग क्लास दे पा रहे हैं साथियों, लेकिन ये है कि अभी टाइम टेबल नहीं सेट हुआ है कि किस टाइम पे हमको मैथ देना है, किस टाइम पे रीजनिंग देना है। तो अभी डे वाइज डे आपको मैथ और रीजनिंग क्लास मिलेगी। जैसे आज मैथ की क्लास मिली है तो कल आपको रीजनिंग की मिलेगा, राइट। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेबल का शेड्यूल भी बन नहीं पाया साथियों, बस संडे तक की प्रॉब्लम है। संडे मंडे 2-3 दिन का प्रॉब्लम है साथियों। 2-3 दिन के बाद हम शेड्यूल सारा हमारा बन जाएगा, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइम कौन सब्जेक्ट चलेगा। बिल्कुल परेशान न रहिए इसके लिए, क्योंकि टाइम टेबल हम जरूर सेट करेंगे इसका। और आपको पर डे 2 क्लास ये मिलेगी मैथ और रीजनिंग के। तो सभी लोग लाइव आ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र से, तो यहाँ पर लिखिएगा पिता, पिता लिख लो। पिता की आयु जो है वो पुत्र से, देखिएगा कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र से, मतलब पहले हम रख देते हैं पुत्र को, पुत्र अनुपाते क्या हो जाएगा पिता, राइट। यहाँ पर एक पिता समझने का जरा प्रयास करिएगा साथियों। कह रहा है कि एक पिता की आयु जो है अपने पुत्र से 3 गुनी है। इसका मतलब अगर पुत्र का 1 भाग होगा तो पिता कितना होगा, 3 भाग होगा। और ये तुम्हारा क्या है, ये वर्तमान का दिया हुआ है, ये वर्तमान का भाग है कि वर्तमान में पिता की जो उम्र है वो पुत्र से 3 गुनी है। अच्छा ठीक है, फिर प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब बताओ 5 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु, पिता की आयु का दुगना, अब पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पुत्र की आयु का 5 गुना और पिता की आयु का 2 गुना है। यहाँ पर आप सब लोग समझे रहिएगा। प्रश्न कह रहा है पिता की आयु का दुगना, मतलब पिता की आयु का दुगना, तो दुगना कौन होगा, पुत्र होगा। पिता की आयु का दुगना कह रहा है और फिर कह रहा है पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पुत्र की आयु का कितना है, ये 5 गुना है। अच्छा ठीक, हमने रख लिया। तो कह रहा है कि तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब वही पुराना मेथड लगा दो, दोनों के यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, अंतर। अब यहाँ पर देखेंगे 3 में से 1 घटाओ तो 2 भाग का अंतर है, यहाँ पर से घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 3 भाग का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसे गुणा करा दो। अगर हम 3 करने में कितना हो जाएगा, अगर हम 3 को 3 से गुणा करा दें, देखिए 3 का गुणा 1 में कराओ, 3 करनम 3 और 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। देखिए वैल्यू को हम बराबर या वैल्यू को पुट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा करा दो, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर देखेंगे जो पिता की वर्तमान, जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 3 भाग से कितना भाग हुआ है, 4 भाग हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जो पिता की वर्तमान आयु 9 भाग से 10 भाग हुई है। तो ये बताइए वृद्धि कितने की हुई है,
पिता की आयु है पहले 9 भाग थी और 9 भाग से 10 भाग हो गई, और जो पुत्र की वर्तमान आयु साथियों वो पहले 3 भाग थी और 3 भाग से 4 भाग। तो बताइए वृद्धि कितने की हुई, तो कहोगे 1 भाग की। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 भाग की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5। 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 वर्ष दिया है ना, जो वर्ष होता है वही वैल्यू इक्वल में होती है। तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 3 भाग में है, तो 5 × 3। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा ऐसे कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, तो कहोगे 5 × 3 हो जाएगा। 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो पुत्र जो होगा 15 वर्ष का होगा साथियों। तो पिता कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 × 9 45। तो पिता जो हो जाएंगे 45 साल के और पुत्र जो होगा 15 साल का हो जाएगा। देखिए आपको हम फिर से समझा दें, कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र से 3 गुना है, मतलब इनसे 3 गुना है। तो इसका मतलब पुत्र का 1 भाग तो पिता का 3 भाग ये वर्तमान में है। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की आयु यही होगा 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना। पिता की आयु का 2 गुना तो कौन होगा, पुत्र होगा ना, 2 गुना पुत्र होगा। और फिर कह रहा है पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की मतलब इनकी आयु का 5 गुना। तो 5 गुना कौन होगा, 5 गुना भाई ये पिताजी हो जाएंगे। अब दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे 1 से 2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 से 5 वैल्यू को पुट नहीं कर पा रहा है, मतलब वैल्यू जो हमारी है वो बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 में करा दो। तो देखिए 3 × 9 3 और 3 का गुणा 3 में करा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू पुटिंग बराबर कर लिया है। देखिए 3 भाग से 4 भाग और 9 भाग से 10 भाग, तो वृद्धि कितने की हुई, तो कहोगे 1 भाग। तो 1 भाग की वैल्यू कितना, क्योंकि 5 वर्ष बाद कहा है, तो 1 भाग की वैल्यू अगर 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की जो वर्तमान में कितने भाग है पुत्र, तो वर्तमान में पुत्र का 3 भाग है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। अगर पिता का साथियों पूछे कि पिता की कितना होगा, तो 5 कितना हो जाएगा 45। तो जो पिता की आयु हो जाएगी 45 वर्ष होगा, राइट। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए इसका मेथड सेकंड देख लीजिए साथियों, कि जो इसका मेथड 2 है वो आपको बता दे बेसिक तरीके से कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा पिता अनुपाते पुत्र। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक पिता की आयु, मतलब पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। अगर पुत्र का नहीं पता तो x मान लो, और इनका 3 गुना है 3x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वर्तमान का हो जाएगा, ये वर्तमान का हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना, 5 वर्ष बाद। यहाँ पर देखेंगे कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना, पिता की आयु का 2 गुना कह रहा था। इसका मतलब 3x और +5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x + 5, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष बाद कह रहा है। देखिए अभी वर्तमान में 3x है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3x + 5। अगर पुत्र का अभी x है भाग, तो 5 साल बाद कितना होगा x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3x + 5 × 2, क्योंकि पिता की आयु का दुगुना लिखा है ना, पिता की आयु का दुगुना। ये देखिए पिता की आयु का दुगुना, तो पिता की आयु 3x + 5 में 2 से गुणा, और यहाँ पर लिखा है पुत्र की आयु का 5 गुना, लिखा है ना कि पुत्र की आयु का 5 गुना। तो यहाँ पर देखेंगे पुत्र का भाग कितना है, x + 5 है, और पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो 5 से गुणा करा दो। अब यहाँ पर देखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6x, और +2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर होगा 5x और प्लस हो जाएगा 5 5
कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 6x में से 5x घटा दो तो बचे कितना x है, और यहाँ पर प्लस इधर प्लस 10 है तो इक्वल जब लगा है बराबर के उधर जाएगा तो क्या घट जाएगी वैल्यू, तो 25 में से 10 घटा दो बचा कितना 15। तो पुत्र की जो आयु हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3x हो जाएगा तो 3x + 5x + 5 हो जाएगा। प्रश्नानुसार पिता की आयु का 2 गुना और पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6x और प्लस 2 5 10, यहाँ हो जाएगा इसका 5x + 25 और 6x में से 5x घटा देंगे तो x बचेगा, और इधर प्लस 10 है बराबर के उधर जाए तो -10, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा पुत्र की आयु, पुत्र की जो आयु आ जाएगा वर्तमान में कितना होगा साथियों 15 वर्ष हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए हर क्वेश्चन पे हम 2-2 सेकंड मेथड बता रहे हैं। हर क्वेश्चन देखिए पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके बाद हम आपको बेसिक भी बता दिया, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। जानवी की आयु यहाँ पर ऐसे लिखिएगा जानवी, और यहाँ पर लिखिएगा जननी। यहाँ पर होगा जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, मतलब जानवी की आयु, समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, तो जानवी की आयु जो है जननी से 4 गुना है, तो इसका मतलब कि अगर जननी का 1 भाग तो जानवी कितना हो जाएगा 4 भाग हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये इनका, अब फिर कह रहा है 4 गुना है, कह रहा है कि अब से 10 साल बाद, मतलब अब ये वर्तमान का हो जाएगा, ये वर्तमान का हो जाएगा। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद जानवी जननी से 2 गुना, जानवी जननी से 2 गुना, तो इसका मतलब ये 2 गुना कर दो। जानवी जननी से 2 गुना बड़ी है, इसका मतलब अगर दुगुना होगा तो ये इसका 1 भाग होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, बस वही पुराना मेथड, दोनों भाग का अंतर ले लो, तो 4 में से 1 घटा दो कितना बचेगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखेंगे 2 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर वैल्यू को पुट करने के लिए अगर हम जैसे 1 से गुणा कराएंगे तो 1 चौको 4 होता है, अधिक करने में कितना होता है 1, तो वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी। तो अगर हम 3 से कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना, देखिए यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कराते हैं 3 दूना कितना होगा 6, और यहाँ पर 3 करने में कितना होगा 3। अब देखिए हमारी जो वैल्यू पुटिंग है साथियों वो बराबर हो गई है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 से 6 भाग, तो वृद्धि कितने हुई 2 भाग की, 1 से 3 भाग, तो वृद्धि कितने हुआ है 2 भाग का। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि 2 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 2 भाग की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 1 भाग की वैल्यू कितना होगा, 1 भाग की वैल्यू कितना होगा 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि जानवी की वर्तमान आयु, जानवी की वर्तमान में कितने भाग की थी 4 भाग की थी, तो यहाँ पर 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा जानवी की वर्तमान आयु, जानवी की वर्तमान आयु, तो जानवी की वर्तमान आयु जो हो जाएगा कितना हो जाएगा साथियों, तो 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, 5 जो को 20 वर्ष हो जाएगा, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट डालिएगा, एक पिता और पुत्र, तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे पिता अनुपाते पुत्र आप डाल लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है, मतलब पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 4 गुना है। इसका मतलब पुत्र का 1 भाग तो पिता कितना हो जाएगा 4 भाग हो जाएगा। ये वर्तमान में होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लिया करो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितना है, आयु जो है 4:1 के अनुपात में है, राइट। तो प्रश्न कह रहा है कि 20 वर्षों में उसकी आयु 20 वर्ष में
20 वर्ष, यहाँ पर लिखिएगा 20 वर्ष में, 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र का, यहाँ पर लिखा है ना ये, उसके पुत्र की आयु का मतलब उसके पुत्र, किसके पुत्र, पिता, पिता के जो पुत्र है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु का दुगुना, तो इसका मतलब पुत्र का 1 भाग, तो पिता कितना हो जाएगा 2 भाग। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों भाग का अंतर ले लो, दोनों भाग का अगर अंतर लेंगे तो यहाँ पर 4 में से 1 घटाओगे 3 होगा और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिया गुणा, अगर हम इसका गुणा कराते साथियों तो 1 4 1, अगर इसका त्रिया गुणा कराएंगे तो सेम वैल्यू हमारी वही हो जाएगी, 4 अनुपात 1 ही होगा, तो हम 3 से करा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारी वैल्यू अगर हम पुटिंग कराते हैं, अगर 3 से कराएंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 और 3 करने में कितना होगा 3। अब देखेंगे यहाँ पर 4 भाग से 6 भाग, 1 भाग से 3 भाग, वैल्यू की वृद्धि कितने की हुई है, तो कहो कि 2 भाग की वृद्धि है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 2 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 2 भाग की वैल्यू जो है 20 होगा, तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 भाग की जो वैल्यू आ जाएगी 10 वर्ष आ जाएगी। 1 भाग की वैल्यू कितना होगा 10। तो पूछ रहा है कि उसकी आयु ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी आयु निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लिख लें पिता की आयु, अगर हम पिता की आयु निकालेंगे साथियों, तो 1 भाग की वैल्यू यहाँ पर 10 है और यहाँ पर पिता जो वर्तमान में 4 भाग में है, तो 10 चौक 40, तो यहाँ पर होगा 10 गुणे 4, तो इसका मतलब पिता जो होगा वो 40 वर्ष का हो जाएगा। अगर यहाँ पर निकालेंगे पुत्र की आयु, अगर हम निकालें पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू कितना होगा 1, 10 इंटू 1, 10 से करने में कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो पिता की आयु होगा वो 40 वर्ष और पुत्र की जो आयु होगा कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए आप लोग। आइए सेकंड तरीका इसका देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखिएगा पिता अनुपाते पुत्र। साथियों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानते रहिए कि बेसिक तरीके से कैसे लगेगा। यहाँ पर लिखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु कितना है 4 गुनी, तो इसका मतलब x होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x। ये कितना है, ये वर्तमान का दिया गया है, ये वर्तमान का है। वर्तमान में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना है 4x, मतलब कि पिता की जो आयु पुत्र की आयु कितना है 4 गुना है, इसका मतलब इसका पुत्र का हम x मान लेंगे तो पिता कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखिएगा 20 वर्षों में कह रहा है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। 20 वर्ष बाद कह रहा है, तो यहाँ पर होगा 4x प्लस 20 अनुपाते x प्लस कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे प्रश्नानुसार यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार 4x प्लस 20 और बराबर लिखिएगा x प्लस 20 इंटू 2। अब 2 से गुणा क्यों करा दिए हैं आप लोग इसको देखिएगा। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, हमने 4 गुना कर दिया इनका। अब 20 वर्ष में 20 साल के बाद कह रहा है, अभी तो 4 था, 20 साल के बाद कितना होगा 4x प्लस 20 हो जाएगा और बराबर में x प्लस 20 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखेंगे कि 4x प्लस 20। अब प्रश्न ये कह रहा है मैं उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का दुगुना, मतलब पुत्र की आयु का दुगुना कह रहा है, तो पुत्र की आयु तो यही है, पुत्र की आयु का दुगुना है, इसका मतलब 2 से गुणा करा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना ये, तो कहोगे 4x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 दूना कितना होगा 40। अब 4x में से 2x घटा दो तो बचे कितना 2x और 2x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, घटा दो x बराबर 10 आ जाएगा। तो पूछ रहा है उनकी आयु, तो यहाँ पर देखेंगे पिता की आयु, अगर हम निकालें यहाँ से कि पिता की आयु कितना होगा, तो पिता की आयु हो जाएगा 10 इंटू 4 बराबर कितना 40 वर्ष के हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से हम निकालेंगे पुत्र की आयु, अगर यहाँ से हम निकालें कि पुत्र की आयु कितना होगा, तो 10 इंटू कितना होगा 1 बराबर कितना होगा 10 वर्ष। यहाँ से निकलेगा 10 वर्ष, इस यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इसका 10 वर्ष आएगा यहाँ से पुत्र का। अब पिता की जो आयु होगा साथियों 40 वर्ष है और पुत्र की जो आयु हो जाए कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप देखिएगा, कह रहा प्रश्न कह रहा कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले रेणु की माँ की आयु, तो यहाँ लिखिएगा साथियों ऐसे रेणु, और यहाँ पर लिखिएगा अनुपाते उनकी माँ जी हैं। रेणु की माँ की आयु, रेणु की माँ की आयु रेणु की आयु से 3 गुना है। इसका मतलब रेणु का कितना है 1 भाग, तो उनकी माँ कितना होगा 3 गुना। देखिए रेणु की आयु, यहाँ से आप देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि रेणु की आयु से, रेणु की आयु से 3 गुना अधिक थी, मतलब रेणु की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो किसकी अधिक थी? माँ की आयु गुना है ना, माँ की 3 गुना अधिक थी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये वर्तमान में होगा, तो आप लोग यहाँ इसको वर्तमान में से लिख लीजिएगा। 5 साल के बाद, तो यहाँ पर लिखिएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद वह रेणु से दोगुनी आयु हो जाएगी। 5 साल बाद वह, 5 साल के बाद वह रेणु से दुगुना हो जाएगा, मतलब रेणु के 1 भाग तो इनका 2 भाग हो जाएगा। ये लिखा है कि 5 साल बाद वह रेणु से, मतलब रेणु से दुगुनी आयु हो जाएगी। किससे? रेणु से दुगुनी आयु हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों का अंतर ले लो। अगर दोनों का अंतर लेते हैं तो यहाँ पर अंतर इनका 2 भाग का है और यहाँ पर इनका अंतर 1 भाग का है। अगर यहाँ से हम साथियों अगर गुणा कराएंगे तो वैल्यू यही रह जाएगी, तो हम 2 से करा देते हैं। अगर हम 2 से यहाँ पर गुणा करा देंगे, देखिएगा 2 से, तो हो जाएगा हमारा 2 एक अन्नम, यहाँ पर कितना होगा 2, और यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छा 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 भाग से 2 भाग, और यहाँ पर देखेंगे 3 भाग से 4 भाग, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो कहोगे 1 भाग की वृद्धि हुई है। तो 1 भाग की वैल्यू कितने के बराबर? 10 के बराबर है। देखिए यहाँ पर 5 साल बाद कह रहा है, अब 5 साल पहले, 5 साल पहले और 5 साल बाद 2 चीज़ दिया है साथियों। तो यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा कि 5 साल पहले और 5 वर्ष बाद का दिया है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो 1 भाग की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो आपसे पूछ कर रहा है कि रेणु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रेणु की वर्तमान आयु मतलब पहले रेणु जो है 10 साल की थी, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो जो रेणु हो जाएंगी, रेणु की आयु, तो यहाँ निकाल लेते हैं रेणु की आयु। तो रेणु की आयु हो जाएगी साथियों 10 गुणे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 गुणे 1 और प्लस 5, क्योंकि 10 एक अन्नम 10। अगर रेणु साथियों अभी, अगर पहले रेणु जो है 10 साल की थी, रेणु पहले 10 साल की थी, तो अब वर्तमान में 5 साल के बाद कितना हो जाएंगी? अगर रेणु पहले 10 साल की है तो वर्तमान में 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 10 5 15 साल। तो यहाँ पर जो रेणु की आयु हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? रेणु की जो आयु होगा 15 वर्ष हो जाएगा। और उनकी अगर माँ की आयु निकालना है, माँ की आयु, अगर माँ की आयु निकालना है तो 10 × 3 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 3 और प्लस 5। तो यहाँ पर देखेंगे 10 3 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। तो रेणु की जो आयु हो जाएगा साथियों कितना होगा? 15 वर्ष हो जाएगा। और उनकी माँ की जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फिर से बता दें, 5 साल पहले रेणु की माँ की आयु, 5 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में, 5 साल पहले, यहाँ या वर्तमान क्या यहाँ पैसे लिख लो, 5 वर्ष पहले के लिए कहा था, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 साल पहले रेणु की, 5 साल पहले रेणु की माँ की आयु जो है रेणु की आयु से 3 गुना अधिक थी। इसका मतलब रेणु की जो भाग है 1 होगा, उनकी माँ का भाग कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो बाद में कह रहा है कि 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है वह रेणु से, मतलब इनसे दुगुना हो जाएंगी। तो देखिए इनका 1 भाग है तो इनका कितना है? 2 भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो रेणु से, अब ये हम वैल्यू पुटिंग करा लिए, तो दोनों का अंतर ले लिए, तो यहाँ पर देखेंगे 3 में से 1 घटा दो, 2 भाग, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 भाग आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कितने का है? यहाँ पर 2 भाग का है, यहाँ पर 1 भाग का है। तो यहाँ पर देखिए 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 भाग से 2 भाग, 3 भाग से 4 भाग, 1
भाग से 2 भाग और 3 भाग से 4 भाग, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो कहोगे 1 भाग की वृद्धि हुई है। देखिए 1 से 2 हुआ है ना, तो वृद्धि कितने की? तो कहोगे 1 का होगा। तो 1 भाग की वैल्यू कितना? देखिए 5 साल पहले और 5 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, तो 5 5 10, तो 1 भाग की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है कि रेणु की आयु ज्ञात कीजिए। अगर रेणु की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 10 सेकंड में रेणु पहले 5 साल पहले जो रेणु की जो थी आयु, 5 साल पहले रेणु की आयु कितना था? 10 साल की थी। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगी रेणु? 15 साल की। और उनकी जो माँ है साथियों वो 10 साल पहले 10 तिहाई 30, मतलब 10 वर्ष पहले वो 30 साल की थी। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगी? यहाँ पर 35 साल की हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा मैथड 2। मैथड 2 में देखेंगे आपको हम बेसिक नॉलेज देंगे साथियों। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बेसिक कॉन्सेप्ट साथियों और ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको हम दोनों बताते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दें आपको बेसिक पढ़ना मैथ में बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ साथियों अगर आप लोगों की कमज़ोर है तो आप लोगों को बता दें, अगर बेस तैयार होगा आपको सिर्फ और सिर्फ अगर बेस तैयार होगा तो सिर्फ बेसिक तरीके से हो सकता है बस, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मैथ सीखना है, मतलब कहते नहीं कोई चीज़ को सीखने का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि किसी चीज़ को हम सीखने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक मतलब छोटे लेवल सीखना चाहते हैं। अगर आप छोटे लेवल सीखना चाहेंगे तभी तो बड़े लेवल तक आप जा सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता दें, हम आपको बेसिक तरीका और कॉन्सेप्ट का तरीका हम आपको दोनों बताते हैं। सिर्फ फ़र्क यही है कि आपको बेसिक थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा साथियों की, और कॉन्सेप्ट आपको छोटा लग रहा होगा। लेकिन हाँ ये मेरा दावा है कि हाँ अगर आप इसको लगातार पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो को साथियों देख रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको मैथ आने लगेगी ज़रूर। अगर आप डेली निरंतर आप इस पर वर्क कर रहे हैं और डेली 2-4 घंटे आप वर्क करके पढ़ करके और अपने बुकलेट को सॉल्व कर रहे हैं या बुक लगा रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास साथियों कि आपको मैथ ज़रूर आएगी। क्योंकि हमने ऑफलाइन में देख लिया है कि हमने ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया जो कि आज सफल भी हैं। जितने भी पढ़ाए लोगों को हमने आज सफल भी हैं। तो मुझे आशा है कि जितने भी हमने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया था, क्योंकि वो भी बहुत कमज़ोर हैं, ऑफलाइन में बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, उनको भी अगर हम मैथ सिखा सकते हैं साथियों, तो आप लोग ऑनलाइन अगर देख रहे हो तो ऑनलाइन में तो हम और बेस्ट बता रहे हैं, वो आपको तो और जल्दी आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपकी मैथ की पकड़ अच्छी हो जानी चाहिए। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि बार बार हम इसको बेसिक तरीका बताते हैं। बेसिक लॉन्ग तो है, ठीक है, लेकिन ये कि आपको मैथ आने तो लगेगी, मैथ में दोबारा दिक्कत तो नहीं होगी, बस वजह यही है। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5 साल पहले रेणु की माँ की आयु, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा बेसिक क्या है, रेणु की माँ की आयु, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो पहले रेणु और यहाँ अनुपाते बना लो माँ। पहले बना लो रेणु और उसके बाद बना लो उनकी माँ को। अब कह रहा है कि 5 साल पहले, तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया करो कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कह रहा है कि रेणु की माँ की आयु, रेणु की माँ की आयु जो है रेणु की आयु से 3 गुना अधिक है। तो इनका x होगा तो इनका कितना होगा, 3x होगा। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना होगा, तो यहाँ पर कहोगे x + 5 हो जाएगा, अनुपाते हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 5 साल के बाद, तो यहाँ पर लिखिएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। देखिए वर्तमान में x + 5 5 साल के थे, तो अगर वर्तमान में 5 साल के हैं तो 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, तो 5 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 10 हो जाएगा और अनुपाती कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पर नोट करिएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे साथियों प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है प्रश्न की x + 10 और बराबर में लिखिएगा 3x + 10, 3x + 10। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद वह रेणु से
दुगनी आयु हो जाएगी, रेणु से दुगनी आयु हो जाएगी, किनकी, उनकी माँ की आयु दुगनी हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा साथियों कितना, तो कहोगे यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 2 तिहाई 6x और प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो 6x में से 1x घटेगा तो बच्चे कितना 5x बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, x बराबर कितना होगा 10 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ से आपको बता दें मिस्टेक। देखिए 5 साल के बाद वह रेणु से, 5 साल के बाद रेणु से दुगनी आयु हो जाएगी, मतलब रेणु से दुगनी हो जाएगी, रेणु से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कितना होगा 5 साल, अच्छा 5 साल बाद वह रेणु से दुगनी हो जाएगी। इधर है कहीं क्या, पाँच साल बाद वह रेणु से दुगनी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर रेणु से दुगनी हो जाएगी 5 साल के बाद, 5 साल के बाद रेणु से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 और बराबर में कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू को पुटिंग करा लो तो हो जाएगा 2x और प्लस 20 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3x और प्लस कितना हो जाएगा 10, 3x प्लस कितना होगा 10 हो जाएगा। अब 3x में से 2x घटाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10। अब पूछ रहा है रेणु की वर्तमान आयु, तो रेणु की वर्तमान आयु जो हो जाएगा यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, रेणु की वर्तमान आयु, रेणु की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। रेणु की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो 5 साल के बाद कह रहा है 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो जो आंसर होगा 5 साल के बाद 10 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फिर समझा, देखिए 5 साल पहले रेणु की माँ की आयु, रेणु की जो माँ की आयु है रेणु से 3 गुना है, 5 साल लेकिन पहले है। 5 साल पहले रेणु की आयु है, रेणु की जो माँ की आयु है रेणु से 3 गुना है, इसका मतलब ये x होगा तो 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 और 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना, क्योंकि अभी 5 साल की थी तो 5 साल के बाद कितना, तो 5 5 10, तो x प्लस 10 अनुपात 3x और प्लस कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न के अनुसार x प्लस 10 इंटू 2 3x और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 को गुणा x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस 10 दूना कितना होगा 20 और बराबर यहाँ पर 3x और प्लस कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखेंगे 3x में से 2x घटा दो तो बचेगा x और x बराबर कितना हो जाएगा 20 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 10। तो रेणु की जो वर्तमान आयु है साथियों, अभी रेणु 10 वर्ष की है। देखिए वर्तमान में अगर रेणु 10 वर्ष की है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो कहोगे 10 5 15 वर्ष की हो जाएंगी। तो आप लोग को समझ में अब आ गया होगा, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्योंकि आज यहाँ पर बता दें ये लास्ट टॉपिक का सवाल था साथियों। इसके बाद अब बचा है क्या, विविध। अब यहाँ आज ये चैप्टर या आज क्या या कल में समाप्त हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा साथियों इसको समाप्त होने में। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अभी हम पढ़ाएंगे विविध। विविध में आपको हम बता दें साथियों आज ओरल सिखाएंगे, मैथ ओरल सीख जाएंगे आप कि कैसे आप मैथ को ओरल लगाएंगे, ऑप्शन से आपको हम सिखाएंगे इसके बाद। तो सभी लोग लास्ट तक वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, सभी लोग वीडियो के एंड तक आज बने रहेंगे, कोई लोग जाइएगा नहीं क्योंकि अब विविध स्टार्ट होने वाला है। हाँ सभी लोग बने रहिएगा।
क्योंकि विविध में अभी क्या है साथियों, आपको बता दें जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो ज़्यादातर वो विविध से ही पूछता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि विविध के सारे क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप न करना। एनीवन किसी को प्रॉब्लम समझ में सबको आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में सबको आ रहा होगा, राइट। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जो विविध का टॉपिक है साथियों, इसके बाद विविध स्टार्ट होने वाला है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा कि राधा और रानी दो बहनें हैं, राधा और रानी दो बहनें हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप बना लीजिएगा राधा अनुपाते रानी, राधा और रानी दो बहनें हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात किया है कि 5 वर्ष पहले राधा की आयु जो है रानी से, 5 वर्ष पहले राधा की आयु जो है रानी की आयु से राधा की, यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु से 3 गुनी थी। राधा की आयु रानी से कितना है? 3 गुना। इनका 3 होगा तो इनका 1 होगा। अब प्रश्न कह रहा है लेकिन 1 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले राधा की आयु, 1 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु से दो गुनी थी। राधा की जो आयु है रानी से दुगुना थी, तो इसका मतलब रानी का 1 भाग रहा होगा, तभी तो इनका कितना होगा? दुगुना, तभी तो 2 गुना होगा ना। 2 गुना था तो उनकी आयु में कितना अंतर है? तो बस लग गया सवाल। यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर ले लो। अब 3 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा? यहाँ पर 2 का अंतर बना है और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 का अंतर है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करा लो। अगर हम यहाँ 2 से इसको गुणा करा दें तो 2 दूना कितना हो जाएगा? वैल्यू पुटिंग करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 और 2 एक अन्नम कितना होगा? 2। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, वैल्यू को बराबर कर लिया है। वैल्यू को बराबर कैसे किया है? देखिए 3 भाग से 4 भाग, कितने की वृद्धि हुई है? 1 भाग की। 1 भाग से 2 भाग, वृद्धि कितने की हुई है? 1 भाग की हुई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 भाग की जो वैल्यू होगी साथियों कितना है? यहाँ पर 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले और 1 वर्ष पहले का है, अगर साथियों 2 बार अगर पहले की बात आ जाए, दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, तो 5 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 4 वर्ष। तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। 1 भाग की वैल्यू कितना होगा? 4 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु में कितना अंतर है, उनकी आयु में अंतर देखना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे पहले किसका? राधा की आयु। राधा की जो आयु हो जाएगी कितना है? तो राधा की आयु हो जाएगी 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 12। और रानी की आयु यहाँ से निकाल लेंगे, रानी की आयु तो हो जाएगा 4 इंटू कितना? 1, तो 4 का अन्नम 4। तो पूछ रहा है इनका अंतर कितना होगा? तो अंतर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का है। 8 वर्ष, मतलब राधा और रानी की जो आयु है उन पे अंतर कितने का हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आपको सिखाते हैं साथियों विविध में साथियों आप सोच नहीं पाएंगे साथियों कि कितना पहले आंसर आ जाता है। प्रश्न को देखते ही अभी उत्तर लगेगा। आप बने रहिएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद विविध में आइए आपको हम दिखाते हैं। पहले इसको आप कॉपी करिए। आइए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, विविध डाल दीजिएगा और विविध का टाइप फर्स्ट है। विविध में टाइप फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग कितना है? 21 वर्ष है। वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग कितना है? 21 वर्ष है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। मतलब
5 साल के पहले की बात किया है कि 5 साल पहले जो उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 28 था। तो भी प्रश्न कह रहा है कि उन भाई और बहन की आयु क्या है, उन भाई और बहन की आयु क्या है। तो ये पहला ऑप्शन है 9:12, 16:15, 7:4, 8:9। तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भाई और बहन की आयु को ये कितना है, 21 वर्ष है। अगर ऑप्शन से लगाना चाहें साथी कितना आसान है, अगर दोनों का योग करो तो 9 8 कितना होता है, 17। ऑप्शन डी गलत, 7 4 11, ऑप्शन सी भी गलत, 16 15, 6 5 11 ये भी गलत, 12 9 कितना होता है, तो कहोगे 21 होता है। अब बताओ भाई और बहन की आयु का योग कितना है, 21 वर्ष है, और दोनों का योग करके देख लो 21 वर्ष तो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, बिना। अब बताओ इसमें पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग बताइए, सीधा सीधा उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्तमान का दिया है, अगर सॉल्व करना चाहो तो जो वर्तमान में अगर ये वैल्यू को पुट करके रख के देख लो। अगर वर्तमान में यहाँ पर देखते हैं कि भाई को रख लो और अनुपाते बहन को रख लो, भाई अनुपाते बहन का रखकर देख सकते हो। तो वर्तमान में हम देखेंगे कि अगर भाई को हम 9 मान लें और बहन को मान लें कितना, 12। वर्तमान में जो भाई है वो 9 साल का है और बहन जो है 12 साल की है वर्तमान में। अगर वर्तमान में भाई 9 साल का है और बहन 12 साल की है तो प्रश्न आपसे कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे कि 5 वर्ष पूर्व। अब ये बताइए अगर भाई प्रेजेंट टाइम में अगर 9 साल का है तो बताइए 5 साल के पहले पूछ रहा है कितना थे, मतलब अभी तो 9 साल के है ही है भाई, जो उसका भाई है वो 9 साल का है, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो कहोगे 4 साल के रहे होंगे। अगर ये 4 साल के हैं तो 5 साल पहले बहन की आयु कितना रही होगी, तो कहोगे ये भी हो जाएगा कितना, 7 साल के रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 साल घटेगा ना तो हो जाएगा 7 साल। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ये लिखा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 28। 5 वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष पहले कहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। अब देखिए 4 और 7 दोनों का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4 × 7 करके देखो बराबर 28। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है साथियों 28 वर्ष था, तो देखिए 28 वर्ष है कि नहीं है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न है अगला कि वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा पति अनुपाते पत्नी, पति अनुपाते पत्नी वर्तमान में कह रहा है, तो यहाँ ऐसे लिखिएगा वर्तमान लिखिएगा कि वर्तमान में पति और पत्नी की आयु को ये कितना है, 56 वर्ष है। तो आइए ऑप्शन से हिट कराते हैं। 28 दूना कितना होगा, 28 और 28 साथियों कितना, 56, 32 24 56, 30 26 56, 29 27 कितना होगा, 9 7 16 56। तो कहने का मतलब अब की बार में वो चारों ऑप्शन का योग कितना हो रहा है, चारों ऑप्शन का योग 56 हो रहा है। तो आइए अब आगे सोचते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 है, 10 वर्ष पहले। तो अगर ये पूछ रहा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 320 है। अच्छा ये बताइए अगर गुणनफल 320 कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग कितना, 56 है। अगर है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 है, राइट। अगर हम एक ऑप्शन चूज करते हैं कि अब यहाँ से हम देखिए एक पकड़ बनाते हैं, क्या लास्ट में यहाँ पर 0 है ना, 0 है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि
10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320, लास्ट में 0 है ना, तो लास्ट में साथियों 0 तभी होगा जब भाई यही दोनों वैल्यू होंगी। इसी में से तो हम 10 को घटाएंगे, और 10 को घटाएंगे तो जिसमें 0 आएगा वही वैल्यू यहाँ पर फॉलो करेगी, और जिसमें 0 नहीं होगा फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में तो कहीं 0 है ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो पहले गलत, ऑप्शन बी में भी 0 नहीं, गलत, ऑप्शन सी में देखेंगे इसी में 0 है, यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि इसमें भी 0 कहीं नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 30 लिखा गया है ना, और इसमें 30 में 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे 20, और यहाँ पर अगर हम 26 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 16, और 16 ये बचेगा, और 20 यहाँ 16 दूनी 32, 320, देखिए बन गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर पति और पत्नी की आयु का योग 56 है, तो यहाँ पर अगर हम 30 रख लें और यहाँ पर कितना रख दें 30, और यहाँ पर रख लें क्या 26 है, यहाँ पर 30 यहाँ पर 26। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 में से 10 को घटा दो, तो 30 में से अगर 10 को घटाएंगे तो बचा कितना 20, और यहाँ 26 में से 10 को घटाएंगे तो बचा कितना यहाँ पर 16 आ जाएगा। और कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 320 था। 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 320 है। तो यहाँ से अगर इनका गुणनफल करते हैं, अगर इनका गुणनफल करते हैं तो देखिए 20 गुणे 16 कर दो तो 16 दूनी कितना होगा 32। देखिए 320 हो रहा है कि नहीं। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 था। तो यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष पहले 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, और 26 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 16, और 16 दूनी 32, 320 आ जाएगा। राइट, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या है साथियों, आपको इसमें आपको ऑप्शन से हीट कराने का तरीका बता दिया कि आप लोग ऑप्शंस कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी क्या है कि ऑप्शन ना मिल पाए आपको, अगर कहीं पर आपको बेसिक की आवश्यकता पड़ गई साथियों तब कैसे लगाएंगे। तो आइए एक प्रश्न आपको हम बता देते हैं, मात्र एक प्रश्न में आप सीख लीजिए कि बेसिक आप कैसे इसको लगाएंगे। राइट, तो आप एक प्रश्न बेसिक सीख लीजिए। करा कि वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा पति और यहाँ पर अनुपात लिख लीजिएगा पति और पत्नी। ठीक है, पति और पत्नी, तो यहाँ पर लिखिएगा पति और पत्नी का योग कितना है 56 वर्ष है। वर्तमान में कह रहा है तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा वर्तमान, ऐसे बनाइएगा वर्तमान में कि पति और पत्नी का आयु का योग कितना है 56 वर्ष है। तो वर्तमान में पति और पत्नी की जो आयु का योग कितना 56 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर पत्नी को x मान लो तो पति कितना हो जाएगा, तो कहोगे 56 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 था। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 10 वर्ष पहले की बात किया है, 10 साल पहले। अच्छा ये बताइए, अगर वर्तमान में जो पति जी हैं अगर 56 साल के हैं, वर्तमान में 56 साल के हैं, तो 10 वर्ष पहले कितने रहे होंगे। तो इसका मतलब 10 साल पहले ये 46 माइनस x, क्योंकि 10 वर्ष पहले 46 साल के रहे होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगी, ये x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो ये 10 वर्ष पहले जो इनकी आयु होगा कितना हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, तो ये हो जाएगा 46 माइनस x, और गुणनफल की बात किया है तो ये हो जाएगा x माइनस 10 बराबर कितना 320। यहाँ पर यही तो वैल्यू को पुट कराएंगे। देखिए वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है। यहाँ पर देखें तो पत्नी x हो जाएगी, तो पति कितना होगा 56 माइनस x से तो होगा। और यहाँ पर फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 था। यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष पहले जो है, अगर पति अभी वर्तमान में 56 साल का है तो बात मतलब 10 वर्ष पहले कितना था। अगर वर्तमान में 56 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 56 में से 10 को घटा दो तो बचा कितना 46 हो जाएगा। 46 माइनस x, तो पत्नी भी 10 साल पहले के लिए कह रहा था, x माइनस कितना होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार 46 माइनस x बराबर, यहाँ पर देखेंगे x माइनस
10 और बराबर कितना हो जाएगा 320। x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में 320 आ जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर हम एक वैल्यू, ये वैल्यू जो हम आगे बता रहे हैं आपको, ये सोच करके रखना है। अगर जैसे कोई वैल्यू रखें कि घटा दें, यहाँ से दोनों घटाने पर मान और दोनों को आपस में गुणा करा लें, 320 आ जाए। अगर अभी x का मान, जैसे ये x लिखा है ना, अगर x का मान हम 26 मान लें, 26 यहाँ लिख सकते हो कि x बराबर 26, x बराबर 26 लेने पर, अगर x बराबर 26 लेने पर, यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, x बराबर 26 लेने पर, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर साथियों अगर हम x का मान 26 ले लेते हैं और 46 में से 26 को घटा दो, अगर 46 में से 26 को हम घटा देंगे तो बचा कितना, पत्नी की जो आयु, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर 26 लिए हैं वैल्यू 26, अगर यहाँ 26 घटाएंगे तो पत्नी की आयु कितना हो जाएगा, देखिए 26 में 10 गया 16 बच जाएगा। तो इसका मतलब जो पत्नी की आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष की, और यहाँ से घटा देंगे इसको तो 4 में 26 साल की ये, और 26 ये हो जाएगा और 16 ये, और 26 और ये 16, 26 और, अच्छा या वैल्यू आपको रख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम रख दें कितना, ये 46 है और 46 माइनस, अगर जैसे यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर है 46 और 46 और माइनस कितना है 26 और 0 हो जाएगा 4 में, यहाँ 6 6 कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से थोड़ा देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि x बराबर 26 लेने पर, x बराबर 26 लेने पर, तो यहाँ पर देखेंगे LHS और बराबर RHS, LHS बराबर RHS रखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए x का मान हमने साथियों क्या लिया है, 26 मान लिया है, तो जो पत्नी की आयु निकलेगी, अगर 26 में से 10 घटा देते हैं 16 बचेगा, अगर 26 और 10 36, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से देखना था, थोड़ा साथियों गड़बड़ी हो गई थी यहीं से। अगर क्योंकि हमने तो यहाँ पर मान किसका लिया, 26 लिया था ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था क्योंकि वैल्यू को पुट हम यहाँ से करा रहे थे। यहाँ भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पत्नी, अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर पत्नी की आयु निकालेंगे यहाँ से, देखिए पत्नी की आयु, अगर पत्नी की आयु निकालेंगे 26 वर्ष निकलेगा, क्योंकि हमने x का मान कितना लिया है, x बराबर 26 लेने पर लिख दिए है ना। तो x का मान अगर 26 लिए हैं साथियों, तो यहाँ पत्नी की आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। तो वर्तमान में पति की आयु कितना हो जाएगा, पति की आयु निकाल सकते हो अब यहाँ से। तो पति की आयु कितना हो जाएगा, जो पति की आयु हो जाएगा, या 56 में से 26 को घटा दो तो बचा कितना, तो कहोगे 30 वर्ष आ जाएगा यहाँ इनका। देखिए यहाँ पर देखेंगे, फिर से आपको समझा दे, पति और पत्नी कह रहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है। तो यहाँ पर वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है, जिसका मतलब पत्नी x होगा, तो पति 56 माइनस x हो जाएगा। अब पहले कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 साल पहले अगर अभी पति
वर्तमान में 56 साल का है, तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा, तो कहोगे 46 साल का रहा होगा। तो ये जो पत्नी जी हैं इनकी, ये x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले ये भी तो होंगी। 10 साल पहले की आयु कितना होगा इनका, x माइनस 10 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, 46 माइनस x, और x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 320 है। तो x का मान कितना लिए हम, x बराबर 26 लेने पर, अगर x मान हमने 26 लिया है तो LHS बराबर RHS। देखिए ये वैल्यू जो है 26, ये आपको एक माइंड IQ मतलब सोच करके रखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम रख के घटा दें कि यहाँ पर अगर रख के घटा दे तो मान बराबर आ जाए, और गुणा कर दे 320 आ जाए। तो x मान हमने 26 लिया। यहाँ पर देखें जो पत्नी की आयु, अगर हम पत्नी की आयु को हमने 26 मान लिया है तो पति की कितना हो जाएगा, तो 56 में से 26 को घटा दो तो बचा कितना, 30 साल। इसका मतलब ये कि पत्नी की आयु 26 है, इनका 30 है। तो देखिए दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 26 और 30 कितना होगा, देखिए 26 और 30 तो 0 हो जाएगा। और हाँ ठीक है, ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो देखिए हमारा मान भी आ जाता है, राइट। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आपको हम बता दें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तरीका था साथियों, हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करके ज़रा बताएं कि आप लोगों को आज की मैथ कैसे लगी है। अगर समझ में आई हो तो यस टाइप करें, अगर समझ में अच्छे से आई हो तो यस टाइप करें सभी लोग, ठीक है। सभी लोग जिसका जो भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम किसी का भी हो, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हमारी क्लास ख़त्म हो रही है तो अब हम आके देख लेते हैं, राइट। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।